वेट कितना होना चाहिए सर? किसका? और सर पिस्टल का सर, ये देखिए 10 ट्रिगर मीटर। की भी तीन तरह की पिस्टल है हमारे पास, एक 10 जी सर। मीटर, एक 25 मीटर, एक 50 मीटर। जैसा कि आज पीपीटी में दिखाया गया था, 10 मीटर की जो पिस्टल है उसका मिनिमम 500 ग्राम होना चाहिए, मिनिमम। और 25 मीटर की जो पिस्टल है, सेंटर फायर, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स, जो भी उसे बोल रहे हैं आप, उसका वहां पे 1000 ग्राम मिनिमम होना चाहिए। फ्री पिस्टल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना मिनिमम का ना मैक्सिमम का। गुड इवनिंग थैंक यू सर। सर। सर अगर ये वेट में कैटेगरी में अगर नहीं होता है तो सर किस तरह का मतलब सर पैरामीटर अगर क्वालिफाई जैसे मतलब? मैंने बताया कि 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर छोड़ दीजिए, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने मिनिमम 10 मीटर में 500 ग्राम वेट नहीं रखा और आप इक्विपमेंट कंट्रोल में आते हैं, और तो आप डिस्क्वालीफाई, सीधा डिस्क्वालीफाई, इसमें कोई भी वो नहीं है और दूसरा प्रावधान। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जो रैंडम चेक होता है जी, सर, ये जो सिलेक्ट करते हैं शूटर को, वो किस भी आप पे होता है, किसी को भी कर सकते हैं? इसका नाम रैंडम है सर। वहां पे मान लो 60 शूटर फायर कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट कंट्रोल जूरी होता है। वो कुछ देखता है कि ऊपर कौन चल रहा है, या उसको ऐसा लगता है कि उसकी कुछ शूटर की हरकत से इसने बीच में कुछ गड़बड़ किया है, नहीं किया है, तो रैंडम में वो डाल लेता है, किसी को भी डाल सकता है। रैंडम में वो 5 को भी डाल सकता है, पूरे 60 के 60 को भी डाल सकता है, 10 को भी, 50 को भी, 40 को भी। दैट डिपेंड अपॉन इक्विपमेंट कंट्रोल जूरी। ओके सर। जी। सर रैपिड फायर जो इवेंट है उसका एक बार वापस एक्सीडेंट कैसे होता है? कैसे कंडक्ट होता है? सीरीज वाइज एंड फुल कैसे होता है? ओके। बेहतर ये है कि मैं आपको फिर वो डायरेक्ट एक बार दोबारा दिखाई दूं। जब आपने क्वेश्चन पूछा है तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। यस सर। जी सर, ये मेरा और भी मैं क्वेश्चन यही है। रिक्वेस्ट करूंगी नरेश से कि जी, मैं नरेश इनका ये रैपिड फायर का 25 मीटर की एक आप लास्ट में ना सेशन ले लेना। ओके, श्योर मैम, बिल्कुल। अभी थैंक मैं यू। मोटा मोटा 2 मिनट में बोल देता हूँ ताकि इनको थोड़ा सा समझ में आ जाए जब श्योर क्वेश्चन आए। श्योर। जी सर, ये क्वेश्चन मेरा भी है सर। ओके, वेरी हाँ गुड। जी, हाँ देखिए 25 मीटर रैपिड फायर में 60 शॉट होते हैं, टोटल 60 शॉट चलाए जाएंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए इसे। और ये दो स्टेज में होगा, स्टेज 1 में 30 शॉट और स्टेज 2 में 30 शॉट। अब स्टेज पहली 30 गोलियां जो चलेंगी वो कैसे चलेंगी? तो हम जो साइटर मिलेंगे हमें, एक सीरीज, जब भी मैं सीरीज वर्ड बोलता हूँ इट मीन्स मैं 5 गोली के बारे में बोल रहा हूँ। तो एक सीरीज मिलेगी 8 सेकेंड। ओके, जो ये स्टेज होती है रैपिड फायर में, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, तीन स्टेजेस हो। स्टेज तो वो हो गया, तीन पड़ाव होते हैं एक स्टेज को कंप्लीट करने के लिए। पहले 8 सेकेंड, दूसरा 6 सेकेंड और तीसरा 4 सेकेंड। तो इसमें 8 सेकेंड में 2 सीरीज यानी 10 गोलियां, और 6 सेकेंड में 2 सीरीज यानी 10 गोलियां, और 4 सेकेंड में 2 सीरीज यानी 10 गोलियां। टोटल 30 गोली हो गई, यहाँ पे 30 गोलियां हो गई। तो ऐसे करके एक स्टेज हो जाएगी। तो मैं यहां भी बताने की कोशिश करता हूं, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा 5 शॉट का 8 सेकेंड में आपको एक साइटर मिलेगा। उसके बाद 2 सीरीज आप चलाएंगे 8 सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पे आपकी 10 गोली होगी। अगेन फिर आप चलाएंगे 6 सेकेंड में 2 सीरीज एंड 4 सेकेंड में 2 सीरीज, टोटल 30 शॉट्स। 30 शॉट्स के अब दूसरा स्टेज, जैसे मैंने बताया कि 2 स्टेज में खेला जाएगा, दूसरे बाकी के जो 30 शॉट बचे उसे सेकंड स्टेज बोलेंगे। सेकंड स्टेज रैपिड में क्या होता है, जो कम नंबर वाले, जिन्होंने कम स्कोर किया है, वो पहले फायर करेंगे, और जिसका ज्यादा है नेक्स्ट डिटेल। आउट हो गया सर आपका। नरेश में 60 गोली कैसे चलानी है, समझ में आ गया? सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। सर जो आपने आवाज कट गई थी बीच में। जो फर्स्ट सीरीज आपने बताई है, मतलब फर्स्ट स्टेप बताई है, एज इट इज सेकंड स्टेप भी रिपीट होगी, दैट्स इट। बिल्कुल। कुछ लोग बट पूछ रहे हैं, इसमें दोबारा शूटर फिर जो रिपीट है, कर देता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, प्लीज लिसन। हमारे पास 2 स्टेज होंगी रैपिड फायर चलाने के लिए। एक स्टेज में 30 गोलियां चलेंगी, 30 शॉट्स। अब ये 30 शॉट्स कैसे चलेंगे वो हमें देखना है। तो हमारे पास 3 पड़ाव होंगे एक स्टेज करने के लिए, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। ये 3 पड़ाव में कैसे होंगे? अब 30 गोलियां चलनी है, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें। ओके, 8 सेकेंड की 2 सीरीज चलेंगी, मीन्स 10 गोलियां। और 6 सेकेंड में 2 सीरीज चलेंगी, मीन्स 10 बुलेट्स यहाँ पे। और 4 सेकेंड में 2 सीरीज चलेंगी,
10 यहाँ पे। तो टोटल 30 शॉट चलाने का तरीका आपको पता लग गया कि एक स्टेज में 30 गोलियां कैसी चलेंगी। सेम की सेम सेकंड स्टेज में चलेंगी गोलियां, 8 सेकंड में 2 सीरीज, 6 सेकंड में 2 सीरीज, 4 सेकंड में 2 सीरीज। बट फर्क कितना होगा, स्टेज 1 में जो शूटर स्कोर करेंगे लोएस्ट, उनको पहली डिटेल मिलेगी, और जो हाईएस्ट स्कोर करेंगे उनको लास्ट वाली डिटेल मिलेगी। सर इसमें सर हाँ, जो हाँ। ये इसमें आपने सीरीज बताई है 8 सेकंड में 2 सीरीज, सर ये 10 गोली 8 सेकंड में चलेगी या 8 सेकंड के 5 8 राउंड चलेंगे? देखिए, सीरीज का मतलब 2 सीरीज सीरीज बोला, का मतलब 5 सेकंड हो गया 5 गोलियां, जी। 5 गोलियां, गुड। तो सर, अभी क्या है सर second- इसमें, हाँ जी मैं बताता हूँ, सर आपने 2 सीरीज बताया ना, 2 सीरीज 8 सेकंड में चलेगी। बता रहा हूँ, दोबारा और क्लियर करता हूँ इसे, और डीपर जाते हैं थोड़ा सा। जब मैंने बोला 8 सेकंड में 2 सीरीज चलेंगी, इसका मीनिंग ये है कि एक सीरीज में 5 गोली मैगजीन में भरी गई, और उसके बाद आपने चलाई, आपको 8 सेकंड के लिए एक्सपोजर मिलेगा, तो 5 गोलियां निकालनी है उसमें। ओके क्लियर सर। अब सर उसके बाद स्टेज फिर 2 के आपको पहले कमांड भी में, एक साइटिंग सीरीज मिलेगा क्या? किसी का माइक यस साइटिंग सीरीज ये मैंने पहले ही लिखा है, ये देखिए, साइटिंग 8 सेकंड में मिलेगा सेकंड स्टेज के पहले भी एक साइटिंग सीरीज मिलेगा ना सर? सभी में, फर्स्ट सीरीज में भी साइटिंग मिलेगा और सेकंड में भी मिलेगा। सर ये एनआर रूल से आईएसएसएफ अनम्यूट कीजिए अपने आप को और फिर बोलिए। सर ये एनआर और आईएसएसएफ दोनों के अंदर 60 शॉट्स रहेंगे? ये एनआर रूल में होता ही नहीं है। रैपिड ओलंपिक इवेंट है, आपने किसी भी स्टेट में या मौलंकर में या प्री स्टेट में, नॉर्थ जोन में रैपिड फायर को नहीं देखा होगा अभी तक, ये एनआर रूल में नहीं है। अगर एनआर रूल में होगा तो ओनली 30 शॉट का होगा, हाफ। मेरे सर एक क्वेश्चन था सर। मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। बोलिए, एक आदमी बोलिए, कोई भी। सर इसमें भी वर्ड ऑफ कमांड जो होगी, लोड के बाद 1 मिनट का टाइम मिलेगा सर हर सीरीज में? लोड 25 मीटर में कोई भी इवेंट है, लोड कमांड होगी, 1 मिनट मिलेगा ही मिलेगा, एक्सेप्ट ओनली 25 मीटर सेंटर फायर और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के प्रिसिशन को छोड़ के। वहां 53 सेकंड पे ऑटोमेटिकली लाइट आती है, आपने ध्यान दिया होगा। बाकी के सभी में आपको अटेंशन की कमांड मिलती है। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा, अटेंशन मिलेगा, अटेंशन के 7 सेकंड के बाद ग्रीन लाइट आती है, बिल्कुल मिलेगा लोड आपको। नेक्स्ट सर हाँ, एक बोलिए कोई भी। सर मेरी भी एक क्वेश्चन थी, मैं करूं या पहले वो भैया करेंगे? आप बोलिए। मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप कर लीजिए। हाँ सुशील जी बताइए। सर जैसे आपने बताया था सर कि रैपिड या सेंट्री या स्पोर्ट्स में जब हम लोड बोल देते हैं, लोड के और अटेंशन के बीच में अगर हमारे से फायर हो जाता है तो हमारे 2 पॉइंट कटेंगे, हम हाथ उठाते थे, तो अगर हमें फिर गोली भी एक्स्ट्रा मिलेगी या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अपना नुकसान करा लेते हैं शूटर और कोचेज। जब आप कोच बनने जा रहे हैं, ये चीजें बहुत जरूरी है। इसमें 3 कंडीशन है, मैं तीनों की तीनों आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली कंडीशन यह है कि लोड से पहले अगर गोली चल गई, लोड से पहले गोली चल गई मींस डिस्क्वालीफाई। अब नेक्स्ट स्टेज है लोड बोला और अटेंशन के बीच में, लोड और अटेंशन के बीच में, तो वो गोली मिस नहीं होगी। अगर आपने हाथ उठा दिया और आपने क्लेम किया, रेंज ऑफिसर को बोला, तो आपके ओनली 2 पॉइंट माइनस होंगे, लेकिन पूरी सीरीज दोबारा मिल जाएगी। तो इसमें जो आपकी गोली चली है वो बच जाएगी, ओनली 2 पॉइंट का माइनस होगी। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है, लोड बोल दिया, अटेंशन भी बोल दिया। पहले लोड से पहले थे, फिर हम लोड के बीच में गए, अब लोड के बाद में है, ठीक है। तो लोड के बाद में अटेंशन आता, सॉरी, लोड और अटेंशन से पहले, नाउ अटेंशन के बाद। अटेंशन के बाद आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है टाइम, तो उसमें आप हाथ उठाइए या कुछ कीजिए। अगर आपका कुछ अलग समस्या हो जाती है, आप हाथ उठा सकते हैं, बट वो गोली नहीं मिलेगी, वो काउंटेड एज मिस। जैसे ही अटेंशन बोलते हैं, आपका समय शुरू हो जाता है, लाइक 10 सेकंड चल रहा है, 20 सेकंड चल रहा है, 8 सेकंड है, 4 सेकंड है, कुछ भी है, अगर अटेंशन वर्ड आ गया उसके बाद आपकी गोली निकली तो वो मिस मानी जाए। और सर जैसे मान लो हमने हाथ उठा दिया सर, और उसके बाद में औरों ने चला दिया, अकेला एक बंदा रह गया, तो उसको मिलेगा सर?
अब इसमें आता है वो क्या कहे, मेरा माल फंक्शन हो गया है, मुझे डिस्टरबेंस हो गया है, मुझे इंटरप्शन हो गया है। अगर इन तीनों में से कुछ भी जस्टिफाई नहीं होता है तो उसकी एक तो माइनस होगी, बाकी की 4 भी माइनस जाएंगे अटेंशन के बाद, क्योंकि सर जैसे आपने सर बोला अब मैं कि 8 बोलूं, मेरे सेकेंड को भी 6 एक क्वेश्चन सेकेंड। करना है। सर मेरे को इसी से रिलेटेड एक था हाँ जी क्वेश्चन। काव्या जी आप बताइए। सर जैसे सर आपने मैं बोला भी कि लाइन 8 सेकेंड दिए थे, हाँ 6 जी सेकेंड और 4 सेकेंड, तो किसी का वो सेकेंड्स के बाद हुआ सर, मतलब टाइम पहले खत्म हो गया, शॉट बाद में रिलीज हुआ, तो हाँ उस वेरी केस गुड, में। उससे बोलते हैं ओटी। जैसे 4 सेकेंड है, मोस्ट प्रोबेबली ये समस्या कहाँ पे आती है, 4 जब सेकेंड में। रैपिड फायर होता है और 4 सेकेंड बहुत कम टाइम होता है, जो थोड़े से अनट्रेन्ड होते हैं या थोड़ी कम प्रैक्टिस किए होते हैं, अच्छे प्रैक्टिस वाले का भी होता है ये 4 सेकेंड में। अगर आपने ईएसटी पे चला रहे हो और 4 पॉइंट, जैसे ईएसटी रीड का है ना, एक उन्होंने विंडो दिया है, जैसे पहले टारगेट ऐसे होते थे और टर्निंग टारगेट होते थे, ऐसे घूमते थे, शायद आप लोगों ने सुना हो। तो अब ईएसटी है, लाइट चलती है, तो वो जो टर्निंग का समय है, तो जो ये प्रोग्राम किया स्विस ने, तो उसमें 0.20 उसमें वो डाल दिया उन्होंने एक एडिशनल। तो जो 4 सेकंड हम बोलते हैं, अगर वो 4.20 तक भी वहां पे आता है तो वो शॉट हमें मिल जाता है। अगर वो उससे भी लेट होता है तो उसके सामने वो 0 शो करके ओटी लिखा होता है, ओवर टाइम, तो वो हमें नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके नेक्स्ट। सर मेरा मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सर अब मुझे करना है। हाँ इनसे एक बार इनको बोलने दीजिए, काफी देर से वेट कर रहे हैं। कौन है ये मोहतरमा? सर पूजा बोल रही हूँ। हाँ जी पूजा जी बताइए। जय हिंद सर। जय हिंद। सर जैसे हम लोग जो ज्यूरी होते हैं रेंज पे मैच के टाइम पे, उन्होंने साइटर स्टार्ट बोल दिया, और साइटर स्टार्ट बोलने के बाद जैसे वो बिना माइक के स्टॉप बोलते हैं और किसी ट्रेनी को वो स्टॉप सुनाई नहीं देता है, और कुछ भी इमरजेंसी में वो स्टॉप बोल देते हैं, वो स्टॉप सुनाई नहीं देता है, और उसमें जैसे 2-3 बच्चे फायर कर देते हैं तो वो उनको कुछ नहीं बोलते। लास्ट का अगर कोई बच्चा फायर करता है और उसको बिना वार्निंग दिए वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और वो ज्यूरी जो बोला है, सारे ज्यूरी एक ही जगह खड़े हैं, 3rd and 4th लेन पे, और जो शूटर शॉट मतलब फायर कर रहा है वो समथिंग 40-45 लेन पे है, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वो 45 लेन पे है, तो मुझे बताइए उसके 46, 47 और 39, 38 पे भी शूटर खड़े होंगे? सर उनका शॉट नहीं चला था, जो शॉट उसके पहले चला था वो 3, 4 and 6 लेन का शॉट चला था स्टॉप बोलने के बाद। उसके बाद 45 वाले ने शॉट चला दिया, तो उसको वार्निंग नहीं दिया, सीधा उसके कॉम्पिटिटर कार्ड पे साइटर के फर्स्ट शॉट पे डिस्क्वालीफाई लिख दिया। अब क्या होता है, अगर कोई कहीं खड़ा है और उसके आगे पीछे वाले सब रुक गए हैं, वो नहीं रुक रहा, और स्टॉप कमांड के बाद कोई भी शॉट चलता है, वो डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज होती है। सर तो उनके स्टॉप के बाद जब बाकी की 2 बच्चे भी चलाए तो उनको भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए ना, तो उन्होंने अच्छा उनको नहीं किया? उनको नहीं किया, उस ये बच्चे को किया। ये कौन से कंपटीशन की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की बातें हैं ये? सर ये मेरे साथ हुआ था मैम, ट्रायल में हुआ था भोपाल में, जो 1st and 2nd ट्रायल था उसमें मेरे साथ हुआ था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 25 मीटर हुआ में था। 25 मीटर में मास्टर नहीं तो मैं 25 मीटर नहीं, मैं राइफल के लिए पूछ रही हूँ, 50 मीटर का है। हाँ 50 मीटर का पूछ रहे हैं ना मैम, 50 मीटर का मैं पूछ रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं था, तो ये नॉलेज के लिए मैं पूछ रही हूँ मैम। देखो हाँ नहीं जरूर पूछिए, ठीक पूछ रहे हैं। और ऐसे होना नहीं चाहिए कि अगर DSQ एक को नहीं, तीनों चारों ने जो चलाया ड्रॉप के बाद। मैम नहीं दिया था सर ने, मैंने बोला भी था तो वो सुने भी नहीं। वो रणधीर सर थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना। मेरी भाभी भी बोली, फिर भी वो नहीं सुने, बोले नहीं मैं इसी को इस पे मैं एक बात बताता हूँ मैडम। चलो कोई बात नहीं, एज पर रूल आप इनकी बात सुनो। हाँ एज पर रूल। सर एक बार सेम मेरे साथ भी हुआ, मुझे ग्रीन कार्ड शो किया था और मेरे 2 पॉइंट माइनस हुए थे मैच में से। मुझे तो वो भी नहीं शो किया था। चलो कोई बात नहीं, ये स्पेसिफिक रूल टू रूल होता है एंड जूरी टू जूरी। अभी मैं यही बात बोलूंगा, अगर स्टॉप आगे से आप जूरी ऑफ अपील को लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसा सिचुएशन हो तो जूरी ऑफ अपील को जहाँ आपको ऐसा लगे अनजस्टिस है या आपको सही तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है, तो यू कैन राइट अपर अथॉरिटी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अभी ये तो हो सर गया एक क्वेश्चन था सर, ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अभी मैच के दौरान जैसे बच्चा फायरिंग पॉइंट पे खड़ा है
और उसने एम भी कर रखा है, तो पीछे से ऑफिशियल जैसे आके उन्होंने टच कर दिया और एकदम शॉट चलने के कारण शॉट खराब हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस टाइम पे आप डिस्टेंस क्लेम मांग सकते हो। क्योंकि सर उस टाइम अगर डिस्क्लेम जैसे मांगा, बच्चों का मैच हुआ है, आपको पता है कि एक बार जैसे ये पहले घटना तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये घटना हुई है? ये ऑफिशियल स्टूडेंट की एमिंग हुई थी, एम के दौरान ये राइफल के अंदर एम कर रहे हैं, तो ऑफिशियल ने जैसे वो चेकिंग के लिए आते हैं ना सर, कॉम्पिटिटर कार्ड वगैरह, या बीच में रैंडम उसमें आ जाते हैं चेकिंग वगैरह या कुछ, तो उन्होंने जैसे ही उसको बच्चे को हाथ लगाया, वो एम कर रहा था, राइफल के अंदर उसका सडनली एक एट लग गया। तो सर वो आपने एट दो आप समझ कंडीशन सकते हो बताई, कि ऑफिशियल आप बोल रहे हैं कि वो कंप्यूटर कार्ड चेक करने या रैंडम के लिए, तो दोनों ही कंडीशन में चाहे तो मैच खत्म हो चुका होता है, रैंडम के चाहे लिए तो नहीं मैच सर, स्टार्ट नहीं होता। मैच के बीच में जैसे ऑफिसर बोलने आए हैं कि चेक कर रहे थे कि वो जैसे टेबल पे किसी ने साथ वाले ने फोन रखा हुआ था, तो वो ये पूछने आए थे कि इस इनको बच्चे का एक ये इस मिनट बच्चे का समझा है। दो हाँ कि मैं कोई भी बता ऑफिशियल मैच के दौरान शूटर बिल्कुल के पास आके चेक नहीं करता। नहीं करता ये ड्यूरिंग द सिचुएशन मैच टाइम। वही चीज ना सर, वो उन्होंने ये बोला कि हाँ। जैसे हुआ कि सर टच किया जैसे बच्चे का, तो वो शॉट लग गया, तो हमने बोला सर आप जब शॉट हो जाता तब बुला लेते पीछे, वो कह रहे नहीं ऐसे, तो वो भी अगर बच्चा वो अपील करता तो एक तरह का मैच खराब करने वाली बात हो जाती है, वहाँ पे बच्चे का मैच भी खराब हो जाता है, इधर मतलब घबरा जाता है जैसे, पर आप तो कौन सी उसको जगह की बात कर रहे हैं? ऐसा होता तो नहीं है, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप? ये मैम ये नॉर्थ जोन के अंदर हुआ था। कौन सा इवेंट था? दिल्ली के अंदर राइफल इवेंट में। ऑफिशियल कौन थे? एनआरए के थे? वो एनआरआई के ही थे नॉर्थ जोन में, मतलब नेम तो नहीं पता, ये राइफल शूटर के साथ ऐसा हुआ था, तो उसके कारण क्या नाम है ये प्रॉब्लम। और इस बार भी क्या नाम है, अभी केरल के अंदर बच्चे को, चलो वो तो साइटर था, क्या नाम है साइटर के अंदर जैसे बच्चे ऑफिशियल जैसे वो एम लेके खड़ा है, ऑफिशियल ने उसको टच किया, तो फिर उस बच्चे ने बोल दिया था कि सर अगर कोई है तो मैं एम कर रहा हूँ, उस टाइम मत बोलना, अगर नेक्स्ट टाइम भी आप आते हो तो बिल्कुल डाउन ये कर दो। ऑफिशियल की ही ड्यूटी है कि जब एम कर रहा होता है कोई भी शूटर, ऑफिशियल पीछे खड़ा रहेगा और एमिंग के सिचुएशन दौरान में मैं ये चाहता हूँ कि हम बच्चा भी क्या करे, अगर गलत शॉट चल जाता है तो बच्चा ओनली कैसे वो डिस्टर्बेंस करे? क्लेम कर सकता है। डिस्टर्बेंस वो क्लेम मैच के बाद कर सकता है, मैच के बाद ये चीज कर सकता है नहीं, जस्ट इमीडिएट आफ्टर सीआरओ शॉट, को हैंड रेस करके सीआरओ को बोल सकता है। सेम टाइम आपको पूरा मैच कंप्लीट करनी है, जैसे ही वो शॉट चल एक रहा है टाइम उसी टाइम हैंड मैच रेस। के बीच में जैसे बच्चा अपनी फॉर्म में चल रहा है, रिदम के अंदर चल रहा है, उस टाइम ये हो जाए तो फिर वो एक तरह का मैच छोड़ के बीच में फिर वो रिदम भी टूट जाती है, बच्चा थोड़ा ऑफिशियल, वो आपको पता है देखिए जैसे। बीइंग अ कोच आप सही बोल रहे हो, लेकिन अगर रूल हाँ पे जी, जाए, जब भी कोई घटना होती है इमीडिएटली आप बताओगे तो ही समाधान मिलेगा। अब हाँ रिदम जी, और उसकी मेंटल स्टेटस ये सारी चीज रूल हाँ में जी, नहीं आती हैं, ये कोचिंग पार्ट है। मेरी नॉलेज में आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं ऐसा है। हुआ नहीं मैम, बट ये वही बोल रहे मैं हैं तो तो कहीं ना कहीं उस हुआ टाइम है। मैंने बच्चे को ये बोल दिया था, मगर कोई बात नहीं, आप अपना मैच अपना कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं अगर लग जाए तो, उस टाइम अच्छा इसलिए फिर। नरेश, आप इनको ना थोड़ा सा बता दो, जब एथलीट टू द लेन बोलते हैं 10 मिनट का टाइम होता है, उसी टाइम पे उनके कंप्यूटर कार्ड, इक्विपमेंट कंट्रोल कार्ड चेक होते एग्जैक्टली हैं, सभी कुछ वही या होता उसके है। बाद नहीं वही होते? चीज ना, मैच अभी स्टार्ट ये होने के बाद? सिचुएशन में उसमें साइटर में हुआ था, नेशनल, ये नॉर्थ जोन की मैं बात बता रहा हूँ, नेशनल में नहीं हुआ ऐसा। नेशनल में क्या है कि नो साइटिंग के अंदर ही चेक हो जाता है सब कुछ, और वो जो क्या चेक करने गया था ऑफिशियल? ऑफिस वो साथ वाले ने क्या नाम है की वॉच रखी थी या कुछ सामान रखा है, वो पूछने गए थे कि भाई ये किसने रखा है, इसको पीछे रखिए, तो वो हाथ बच्चे ने वहां पे जब लगाया तो एक दैट वो इज द चला। एथिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथलीट आल्सो, कि उसको जो वो रिस्ट्रिक्टेड साथ चीजें वाले का नहीं था, होती। वो जैसे था ना, वो जैसे पीछे चेयर पे फोन रखा हुआ था बच्चे ने, तो वो कहा कि सर ये मेरा नहीं है, वो साथ वाले का है, उसने फिर यही बोला बात, क्या नाम है। चलो ऐसा तो उसके होता नहीं कारण सर, अगर ऐसा कुछ तो है इस तो हाँ उसके जी, ऊपर आप डिस्पेंस क्लेम ले सकते हैं, तो इसका ओके सर, सोल्यूशन यही है, ऑन तो सेम साथ टाइम के साथ ही लेना होता है सर वो। साथ के साथ लेना होता है, एंड ऑफ द मैच कुछ नहीं मिलेगा। तो एक सर और क्वेश्चन था, Next, अभी सर, सेंटर के अंदर कितनी सारी, हेलो हाँ जी बोलिए। सेंटर फायर के अंदर प्रेसीजन का भी कर रहे थे, जैसे प्रेसीजन, तो चलते चलते बीच में जैसे बच्चा मैच कर रहा था, तो उसका ट्रिगर जैसे वो हो गया, क्या नाम है, एकदम ट्रिगर वेट बिल्कुल स्मूथ हो गया उसका ट्रिगर सेंटर फायर का। तो उस सिचुएशन में बच्चे को मतलब क्या करना चाहिए, उसको समझ नहीं आया, और कुदरती उसी टाइम वो बच्चा क्या ऐसा नाम कैसे हो है सकता है? तो जैसे नॉर्मली जैसे चला रहा था वो ट्रिगर जैसे,
मैच कर रहा था। मैच के लास्ट ओवर्स में क्या हुआ, उसका क्या नाम है, ट्रिगर करते चलते जैसे होता है ना, जब फ्री का टच है वो क्या नाम है निकलने लग जाता है शॉट, उस ट्रिगर में जैसे वेपन में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर भी उसके जैसे 4-5 शॉट रहते ना, 5 एडजस्ट करके चला लिए तो कुदरती वो रैंडम चेकिंग में भी आ गया। तो उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हुआ है। इसी नेशनल की बात है ये भोपाल। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसको डिस्क्वालीफाई एक्सेप्ट करके चुपचाप घर चला जाना चाहिए। सर अगर वेपन जैसे क्या नाम है बीच में अगर दिक्कत आप आती है, कुछ भी दिखा दें सर, ये प्रॉब्लम क्यों होती है ये भी बताता हूँ। हमारी पूरी गन साफ करनी होती है, लेकिन हमारा जो ट्रिगर मैकेनिज्म है उस पे ना तो हमें स्प्रे करना होता है ना गन ऑयल डालना होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, मैच के शुरू में गन ऑयल डालते हैं, ट्रिगर चेक करते हैं प्रॉपर मिलेगा। जब उसमें लुब्रिकेंट कंटिन्यू चलता रहता है, एंड ऑफ द मैच या इन बिटवीन मैच वो ट्रिगर लूज होना शुरू हो जाता है। ओके सर। ये पूरी की पूरी गलती एथलीट की होती है। ट्रिगर ड्राई रखना है हमेशा, और ट्रिगर अगर उसमें आप ये प्रूव कर देते हैं कि कुछ मेरे वेपन में टूट गया है, ब्रेक हो गया है, ट्रिगर की पिन टूट गई है, कोई स्प्रिंग टूट गया है, फायरिंग पिन टूट गया, एक्सट्रैक्टर टूट गया, इजेक्टर टूट गया, देन यू कैन क्लेम ब्रोकेज वेपन ब्रेकेज आप क्लेम कर सकते हैं। बट ट्रिगर फ्री लूज हो गया है, मैंने 1000 ग्राम रखा था और मेरा 700 ग्राम ही रह गया है, तो इट्स कंप्लीटली मिस्टेक ऑफ शूटर कि उसने अपना वेपन मेंटेन करके नहीं रखा है। इसमें कोई मर्सी नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई होगा ही होगा। बीच में जैसे अगर ऐसा कुछ होता है तो वेपन हम उस टाइम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो ये चीज दूसरा, पहला वेपन आपको जितने शॉट चलाए हैं वो रैंडम का चेक होना चाहिए। अगर कुछ टूट गया है तो प्रूव करके आप दूसरा कर सकते हो। अब आपने मान लो 30 शॉट चलाने, 25 चला लिए कम ट्रिगर से, और दूसरी पिस्टल आप रख के बैठे हो, बोलेंगे कि नहीं मैं अब ये 5 इससे चलाऊंगा, तो आपकी दोनों पिस्टल का रैंडम होगा। ठीक है सर। एक सवाल सर मेरा, इसको जो शूटर आईडी के लिए हम चेंज कर, हाँ जी सौरभ कंपोज बताइए। शूटर आईडी जैसे हम स्टेट चेंज करते हैं सर, जो शूटर आईडी हम एनओसी दूसरे स्टेट से लेंगे तो वो आईडी हम डायरेक्ट एनआरआई में डिपॉजिट करेंगे या फिर जो स्टेट चेंज करें उस स्टेट में? आपको अपनी रिस्पेक्टिव शूटर आईडी देखिए, उसमें क्या है, आप अपनी स्टेट को बोलिए पहले। आप सपोज हरियाणा में हो और राजस्थान में जा रहे हो, हरियाणा से तो आपको एनओसी लेनी है और राजस्थान के थ्रू आपको अप्लाई करवानी है। तो जब हरियाणा की एनओसी आपको मिलेगी और राजस्थान के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वो दोनों ही काम थ्रू एनआरआई हो रहे हैं। जो आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स है, स्टेट एसोसिएशन है, वो ये काम करती है। तो आपको अप्रोच करनी है रिस्पेक्टिव स्टेट को, नॉट डायरेक्टली एनआरआई को। क्वेश्चन है सर, 25 मीटर का बता रहे थे स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट। हाँ नवीन जी बताइए। और जैसे अभी एक बच्चे के साथ हुआ था, वो सर स्ट्रेट में ही मैच कर रहा था, ऐसे लाइट आ रही थी जा रही थी, लाइट आ रही जा रही थी। वो सर बच्चा लोड किया और वेपन उठाया, तभी लाइट गई और स्टॉप बोल दिया गया। फिर वो डाउन किया और बच्चा ध्यान नहीं दिया सर, फिर एक और शॉट लोड किया और दोनों शॉट एक साथ फायर कर दिया और दोनों शॉट सर कार्ड पे ही लगे। तो सर उसमें फिर पॉइंट क्या होगा सर? काउंट होगा नहीं होगा, या फिर होगा भी तो कौन सा? बिल्कुल होगा। एक रूल है डबल लोडिंग वाला। ऐसे क्वेश्चन पूछिए आप लोग, जो घटना हो रखी है, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा और ये टाइम बीत जाएगा नहीं तो। ये क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक है। इसमें क्या होगा, अगर कार्ड पे आपका चला है, दो सिचुएशन है, एक ईएसटी पे मैच हो सकता है ये, या ये मैच कार्ड पे हो सकता है। तो कार्ड पे अगर है जो हाईएस्ट है, यानी कि जब शॉट है ऐसे लगेंगे, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा। हाँ सर हाँ। तो जो अपर शॉट है वो मिलेगा टारगेट में, अगर टारगेट पे हो रहा है। ईएसटी में कौन सा मिलेगा? जो पहले लगा, उसमें टाइम आ जाता है ईएसटी में साइड में कि ये इतनी सेकंड पे लगा, इतनी सेकंड पे, इतनी सेकंड पे। यस सर। तो दोनों ही केस में आपको शॉट मिलता है, बट अगर टारगेट पे है तो अपर शॉट, नॉट हाईएस्ट, अपर शॉट, और ईएसटी पे हो रहा है तो फर्स्ट शॉट। उसे टाइमिंग से पता लग जाएगा, शॉट एक ही काउंट होगा, दूसरा शॉट टनल हो जाएगा। बट आपको बताना पड़ेगा रेंज ऑफिसर को कि मेरे गलती से 2 शॉट थे इसमें, और ये अगर आपको खुद से पहले ही पता लग जाता है इसमें 2 शॉट है, तो आप रेज हैंड करके उसको साइड में रिलीज कर सकते हैं। अगर नहीं पता लगता, किसी कारणवश वो फायर हो जाता है, तो कैसे शॉट मिलेगा वो प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। सर हुआ क्या था वो सर क्वेश्चन था जो सेकंड स्टेज में ये बोला सर आपने, जो ये सेकंड स्टेज में कम स्कोर वाले पहले फायर करेंगे और जो ज्यादा स्कोर है उनका वो सेकंड डिटेल में अलग अलग फायर करेंगे सर क्लास खत्म करके।
ओके, आप सुनिए जो क्वेश्चन पूछा इन्होंने, बाकी म्यूट हो जाए प्लीज। लीड काट के जा बेटा, अरे लीड काट के जाऊंगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा, जो आपने पूछा अलग अलग तो करेंगे। मान लो देखो मैंने बताया था कि जो डिटेल होंगी ना वो अलग अलग, मान लो 300 शूटर हैं, उसमें से मैंने 50-50 की 6 रिले बनानी है। जो पहले कम से कम वाले 50 होंगे वो पहली रिले में रहेंगे, नेक्स्ट 50 दूसरी रिले में रहेंगे, उससे अगले 150 वाले थर्ड रिले में, फोर्थ रिले में 200 तक ऐसे, और जो सबसे टॉप पर होंगे वो लास्ट रिले में रखे जाएंगे। अंडरस्टूड? तो हाँ जी सर, दो स्टेज कंप्लीट करने के बाद करेंगे सर हम ये। हाँ, पहली स्टेज होने के बाद सेकंड स्टेज में ये कार्रवाई होती है। इसे बोलते हैं रिवर्स रैंकिंग एज पर ISSF। सर हेलो सर, आई हैव वन क्वेश्चन। प्लीज बोलिए सर। अबाउट सेफ्टी फ्लैग। हेलो, हाँ जी बोलिए। Yes sir, in the safety flags do we have any color restrictions in the safety flags sir? फ्लोरोसेंट कलर मींस जो दूर से रेंज ऑफिसर को अलग से दिखाई दे। You can understand Hindi, no? Yes, I can understand. Okay. Fluorescent color which can be identified easily from far away, anywhere in range. That like red color fluorescent है, orange fluorescent है, तो इस टाइप का। और आप मान लो ब्लैक, एकदम ब्लैक रखोगे, वेपन का कलर ब्लैक है तो वो नहीं दिखाई देगा। सिल्वर कलर का आप लगाओगे, सिल्वर कलर की टाइटेनियम है तो दूर से नहीं दिखाई देगा कि ये इसमें सेफ्टी फ्लैग है या नहीं है। पूछना था सर। Sir, and one more thing, sir. Yeah. सर एक क्वेश्चन सर, जैसे EST पे लास्ट when the score shooter, sir please I'll complete. Hello. Yes sir. डबल लोड हो जाए, पता ना चले सर। एक आदमी बोलिए, आप दोनों में से एक आदमी बोलो पहले। Sir, it's Shaganendra here. I'll just complete my question. Okay. Sir, while doing the match on the last stage level, what happened? I hit around 3 10s and 1 9 in the standard pistol. I'm telling you about. Okay. 3 10s and 1 9. Another shot is overlap, and we can't say that 2 shots in one place. 3 shots also visible. Total 4 shots are visible clearly, separate places. But one shot they given as a washout. And being as a shooter, I 100% know that it washout ka chance hi nahi. Yes. Then finally, I didn't able to find my justice. What we can do in this situation? No, it's on paper target or EST. Paper, sir. Paper target. Yes, sir. Okay, it's in North Zone. No, it's on state level. When the state. Yes. You belong to which state? Karnataka, ma'am. Karnataka. It's completely depend upon. Yes, okay, ma'am. You can say. No, go ahead, Naresh. I'm just asking about the state, because state में अगर होता है तो the president and the vice president of the state association. Why did you not tell to the Sushil, Mr. Sushil? He's the president of Sushil sir was not available. The thing what happened, I scored around 271. Okay. But I told them, see, my shots are everything coming around 48, 49 only. This shot you can't give the washout. See, I never hit the washout shot. Somewhere it's the overlap shot. They are telling that 25 meter में overlap shot होने का chances ही नहीं. Let me tell you one thing. Are there? Did they gauge? Did they use the gauge? Ma'am, gauge they used it. Okay. And there was a small cut, even though they didn't give. And you now tell me the route path where we can escalate the problem. See, I don't want to argue with the officials. There is nothing like rule. Only that CRO range officer can determine there is a one shot or second shot. Okay. Nobody can determine this thing. Only जो रेंज ऑफिसर है वहां पे या CRO है जो जाके उस टारगेट को चेक कर रहा है, only he has the authority to check either it's 4 shot or 5 shots. If any overlapping or एक में से मतलब it's a double shot, like one single hole or maybe double shot. If he find out any means clues or something के हाँ इसमें से 2 हो सकते हैं ये है, तो कोई इसका रूल नहीं है, कोई इसका स्पेशल चैप्टर या ऐसा कुछ भी नहीं है. ओनली CRO एंड दैट स्पेसिफिक जो प्रेजेंट है वहां पे जूरिया रेंज ऑफिसर ही कैन डिटरमाइन ओनली. अगर वो नो बोल रहा है तो एनीथिंग. थैंक यू सर. जैसे आपने रैपिड फायर का समझाया ना सर, सेंटर फायर को मिस्टर रमेश पूछ रहे हैं, अगर वो शॉट का गैस रिलीज हो जाता है मैच के बीच में तो क्या पॉइंट डिटेक्ट है, उनको बता दो. ये पूछो. आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में पूछिए. नरेंद्र जी
नहीं ओके। कोई रमेश अगर क्या देखो Yes, ma'am. आपका Yes, sir. ये है कि ड्यूरिंग द मैच अगर आपने गैस रिलीज की है एक बार बिना परमिशन के, आपको कोई डाउट आ गया कि भाई इसमें शॉट है या नहीं है, एक देखो सिचुएशन बनाता हूं और आप उससे समझ पाएंगे। आपकी पिस्टल आपने लोड कर दी और आप अपने फोकस में, आपको ध्यान नहीं रहा कि इसमें शॉट है या नहीं है, तो आप सोचा कि मैं इसमें शॉट डालूं तो डबल हो जाएगा, सिंगल नहीं डालूंगा तो गैस रिलीज होगी। तो ऐसे में क्या है, आपको हैंड रेज करके रेंज ऑफिसर से पूछ लेना चाहिए और नीचे गैस रिलीज करनी चाहिए। या फिर आपने क्या किया, ध्यान ही नहीं है और आपने वो चला दिया, गैस रिलीज हो गई और रेंज ऑफिसर ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो एक शॉट मिस माना जाएगा, आपका शॉट वॉश आउट माना जाएगा वो। जी सर, थैंक यू सर। जैन सर, सर अभी सर, वो आप चलिए सेंटर सर। फायर को जी, समझा दो सर एक बार, जैसे रैपिड फायर को समझाया ना सर आपने, सेंटर फायर को। चलो ठीक है, सेंटर फायर बहुत इजी है, सेंटर फायर में कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। सर रैपिड फायर का एक बार थोड़ा सा, रैपिड फायर का मैं एक बार बता चुका हूं, दूसरी बार भी, एक बार सेंटर फायर का भी देख लो। देखो सेंटर फायर क्या है, ये सेंटर फायर का है यहाँ पे, इसमें दो स्टेजेस होती हैं, प्रिसिशन स्टेज एंड रैपिड स्टेज। इस प्रिसिशन स्टेज में आपको एक साइटिंग मिलेगा और 30 शॉट चलाने हैं, फिर इसमें भी एक साइटिंग चलेगा, इसमें भी 30 शॉट चलाने हैं। प्रिसिशन में कैसे चलाने और रैपिड में कैसे चलाने हैं एक क्विक व्यू देख लेते हैं। प्रिसिशन स्टेज का है, इसमें आपको एक सीरीज यानी 5 शॉट मिलेंगे और उसको चलाने के लिए 5 मिनट मिलेंगे, यानी कि 5 गोलियां और 5 शॉट और एक सीरीज बन जाएगी और इसका टाइम हो गया 5 मिनट। ये आपको एक साइटिंग मिलेगी। ऐसे ही सेम यानी कि 5 शॉट के लिए 5 मिनट, ऐसे करके टोटल 6 सीरीज चलाएंगे आप रिकॉर्ड की। अब 5 सीरीज में 6 सीरीज में 5-5 शॉट करके 5 मिनट मिलेंगे, तो टोटल आपके 30 शॉट हो गए यहाँ पे। अंडरस्टूड? 6 सीरीज 5 शॉट की, हर सीरीज के लिए आपको 5 मिनट मिलेंगे। तो ऐसे करके आपने इसमें चला लिए 30 शॉट, ये आपका प्रिसीजन स्टेज खत्म हो जाता है। इतना ही है, इसमें एक अलाउएबल माल फंक्शन मिलेगा। क्लियर है सबके लिए प्रिसीजन स्टेज? जी सर। अभी इसकी सेंटर फायर की सेकंड स्टेज, रैपिड फायर स्टेज, या इसको हम ड्यूलिंग भी बोल देते हैं। साइटिंग में क्या होगा, आपको एक सीरीज मिलेगी 5 शॉट की, बट इसमें टाइम थोड़ा सा अलग रहेगा। टाइम कैसे अलग रहेगा, जैसे ही लोड बोल, अब इस प्रोसीजर को आप समझने की कोशिश करनी है हमें। इसमें बोला जाएगा फर्स्ट सीरीज लोड, लोड बोलते ही आपका काउंटडाउन शुरू होता है और आपको मिलेंगे 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट। एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद एक अनाउंसमेंट आएगा अटेंशन। अटेंशन के टाइम पे आपको रेडी पोजीशन पे रहना, 45 डिग्री आपका हाथ होना चाहिए, रेडी पोजीशन मैंने आपको बताई। जैसे ही अटेंशन के बाद 7 सेकंड के बाद 7 सेकंड अटेंशन में आपकी रेड लाइट रहेगी। जैसे ही 7 सेकंड खत्म होंगे 3 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट होगी। उस टाइम पे आपको अपनी पहली गोली चलानी है। जैसे 3 सेकंड खत्म होंगे वो आपकी लाइट रेड में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर 7 सेकंड के लिए आपकी रेड लाइट ही रहेगी। जैसे ही 7 सेकंड खत्म होंगे आपकी ग्रीन लाइट आ जाएगी 3 सेकंड के लिए, जो कि आपको दूसरा शॉट चलाना है। फिर आपकी 7 सेकंड के लिए रेड होगी, फिर आपकी 3 सेकंड के लिए ग्रीन होगी। जब भी ग्रीन आएगी तो वो ग्रीन एक्सपोजर 5 बार मिलेगा और उस ग्रीन एक्सपोजर में ही आपको गोली चलानी है। रेडी पोजीशन में रहेंगे, ग्रीन लाइट आई, आपको उठाना है और शॉट लेना है विद इन 3 सेकेंड्स। क्लियर? ऐसे करके आपको 6 सीरीज चलानी है। इसमें कोई डाउट किसी को? सर जो रेडियो सर ग्रिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। एक आदमी बोलो। सर रेडी और अटेंशन के बीच में कई बार क्या होता है, कुछ शूटर जो रहता है, जैसे रेडी बोल दिया, रेडी और अटेंशन के बीच का कुछ टाइम होता है, तो उसमें मतलब शूटर अपना स्टांस चेक कर लेता है, लाइक वो हाथ उठा के वापस डाउन कर लेता है अटेंशन बोलने के पहले। हाँ, वो अलाउ है, कर हाँ, सकता है? देखो अटेंशन बोलने के बाद आपको 45 पे आना है सर। अटेंशन सर वन मोर थिंग, हाँ ऊपर है, जैसे अटेंशन बोला उसके 2-3 सेकंड के ग्रीन लाइट आने से पहले आपको 45 डिग्री पे पहुंच जाना। एंड सर उसके बीच में अगर जो मूवमेंट होता है वो तो मतलब उसको तो नहीं माना जाएगा ना, किसी ऑफेंस नहीं माना जाएगा? नहीं। हाँ, और सर वन मोर थिंग, जो इसका अपना एसएसएफ रूल 8.9 जो है, इसके कुछ वर्ड्स जो है क्लियर नहीं है, मतलब रैपिड फायर में जो ओनली वन जो है, इसमें ओनली वन अलाउड, अदर अलाउड और नॉन अलाउएबल इन ईच स्टेज।
नो माल फंक्शन में अभी क्लेम इन रैपिड फायर इन रीफायर्ड इन अ साइटिंग सीरीज। सर साइटिंग सीरीज वाला एक बार थोड़ा सा बताइए इसमें, ये है ना वो? यस सर 8.9 सर ये। हाँ 8.9 ये है। हाँ सर। तो ओनली वन अलाउड, आइदर अलाउबल माल फंक्शन और नॉन अलाउबल माल फंक्शन। आपने जो माल फंक्शन मांगा वो अलाउबल है या नहीं है, तो आप एक स्टेज में एक ही चीज मांग सकते हो। नो माल फंक्शन और रीफायर्ड इन साइटिंग सीरीज। साइटिंग सीरीज में आपको माल फंक्शन नहीं मांगना है और आपको उसकी री सीरीज नहीं मिलेगी। मान लो माल फंक्शन आपका साइटिंग सीरीज में ही कुछ अटक गया है या कुछ माल फंक्शन हो गया है, तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू क्लेम इन साइटिंग सीरीज। एटलीस्ट क्लेम में माल फंक्शन। यस सर। सर दिस इज मतलब ये मेरा रिलेटेड है 10 मीटर एयर पिस्टल से, हम उस पे वापस आएंगे क्या? सर इसके बारे में मेरे को एक पूछना है सर, इसमें जो आप ये चल रहे हैं सीरीज। हाँ बोलिए सर। जैसे हम लोड के बाद हाथ उठा के एमिंग करके और वेट करते हैं अटेंशन का, तो सर किसी शूटर का नहीं करना है, वो डायरेक्ट भी अटेंशन में आ सकता है सर, यहाँ से सीधा? डायरेक्ट अटेंशन में मींस मतलब डायरेक्ट 45 डिग्री पोजीशन में आ सकता है सर अटेंशन बोलने बिल्कुल पे? जरूरी नहीं ऊपर जाओ, वो अपना लोड किया, आप मुझे देख पा रहे हैं? जी सर। उसने लोड किया, जरूरी नहीं है वो ऊपर जाए, वो सीधा 45 डिग्री पे भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, मतलब इसमें कोई वो रूल का उल्लंघन तो नहीं है? रूल नहीं है, बट दिस इज नॉट एक्चुअल प्रोसीजर। वो उसमें मसल सर मैंने कई इंटरनेशनल शूटर्स को ऐसे डायरेक्ट ऐसे लेते हुए देखा सर, इसलिए नो प्रॉब्लम, जिसको सही लगे। सर वन क्वेश्चन रिलेटेड टू 10 मीटर एयर पिस्टल। ये इंटरप्यूशन आईएसएस रूल 611.3 जो है, मैं समझ नहीं पा रहा, पीछे से नॉइज ज्यादा आ रही है, तो एक आदमी बोलेगा। सर मैं कंप्लीट कर लूं, मेरा 10 मीटर एयर पिस्टल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज। लेट मी कंप्लीट प्लीज। हाँ 10 मीटर एयर पिस्टल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो सर 6.11.3 जो आपका जो क्लॉज दिया हुआ है, मोर देन 3 मिनट्स में डिमांड एक्स्ट्रा टाइम इक्वल टू द अमाउंट लॉस्ट प्लस 1 मिनट इफ ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मिनट ऑफ द कंपटीशन। सर इसका थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करवा दीजिए। ये आप कह रहे हैं, देखिए मोर देन 5 मिनट्स के बारे में है ये। अगर 3 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा इंटरप्शन हो जाता है 3 मिनट तक, ठीक है, तो आप इंटरप्शन मींस लाइट चली गई, पावर सप्लाई चली गई। मैंने तब भी एग्जांपल दिया था, सबसे बड़ा इंटरप्शन पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई कट ऑफ हो गया और 3 मिनट से ज्यादा हो गया, 5 मिनट से कम 3 मिनट से ज्यादा, तो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम जितना आपका वेस्ट हुआ है, आप भी टाइम नोट कर रहे हैं, वहां जूरी भी सीआरओ भी नोट कर रहा है। अगर 3 मिनट है, 3.5 मिनट है, 4 मिनट है, इफ यू लॉस्ट 4 मिनट्स, तो आप 4 मिनट्स का क्लेम कर सकते हो। अगर आप, जैसे एक सीआरओ ने कमांड होता है लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स, तो उस टाइम के दौरान आप 1 मिनट एक्स्ट्रा मांग सकते हो। अगर उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है देन उस कंडीशन में नहीं, अगर वो लास्ट टाइम अगर अनाउंस नहीं किया है तो ये 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते आप। अगर उन्होंने लास्ट का फ्यू मिनट एंड वन मोर क्वेश्चन सर इज रिगार्डिंग दैट कि सपोज 10 मिनट या 15 मिनट से ज्यादा अगर लाइट जाती है तो क्या उसमें साइटर मिलता है दोबारा से या मैच ही कंटिन्यू होता है? पढ़ लीजिए, ये है मोर देन 5 मिनट्स और एथलीट इज मूव, इट मे हैव एक्स्ट्रा टाइम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्लस 5 मिनट्स। तो इसमें क्या होता है, 5 मिनट और उससे ज्यादा अगर 10 मीटर में होता है ऐसा, तो उसको एक्स्ट्रा साइटिंग दी जाएंगी और 5 मिनट दिए जाएंगे साइटर के लिए। उसमें आप अनलिमिटेड शॉट चला सकते हैं और दोबारा जितने शॉट चले थे उससे आगे आपका मैच रिज्यूम हो जाएगा। फिर सर ये मनु बाकर के लिए ओलंपिक मैच में क्यों नहीं कराया गया था सर? कौन से वाले में? ओलंपिक मैच में जो मनु बाकर का पिस्टल खराब हुआ था, उसके 15 मिनट से ज्यादा खराब हुए थे, फिर उसको साइटिंग टाइम नहीं अलाउड कराया गया था। पिस्टल वेपन का आपने रिपेयर का रूल पढ़ा था, अभी मैंने बताया था ना अजय जी, उसका रूल अलग है। ये इंटरप्शन है, वो वेपन ब्रेकेज है, वो माल फंक्शन है। ये पढ़िए आप, द एथलीट में रिपेयर द माल फंक्शन एंड कंटिन्यू द शूटिंग इफ माल फंक्शन इज अलाउबल, he or she may be repair his weapon, replace with another pistol or same type, no extra time is allowed to repair the replace the weapon. Understood? दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना।
यहाँ पर जो अगर इसका वेपन खराब हुआ है शूटर का, तो ये शूटर की अपनी गलती है। अगर ईएसटी फेलियर हो रहा है या कोई ऑर्गेनाइजर से वहां इंटरप्शन हो रहा है, पावर सप्लाई फेल हो रही है, तो उसके लिए मिलता है एक्स्ट्रा। वेपन खराब हुआ वो शूटर की प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना दोनों में फर्क? जी जी सर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में सर आपने 3 चीज बताई थी, माल फंक्शन, इंटरप्शन और एक और बताया था, तीसरा कौन सा है सर? डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब हो गया, पक्षी आ गया या कुछ और किसी के ब्रीथ से डिस्टर्ब हो रहे हो। ओके सर। सर जो ये आपने सेंटर फायर वाला आप बता रहे थे सर, कि भाई पहले जो 6 सीरीज होगी ना वो तो 5-5 मिनट करके खत्म करनी है सर, और जो दूसरी है वो 50 सेकंड्स में खत्म करनी है सर, 1 सीरीज है ना सर? वो मैंने बोला 3 सेकंड का ग्रीन लाइट होगी और 7 सेकंड। डोंट वरी, आपने ये वाली शूटिंग नहीं देखी है तो जब आप प्रैक्टिकल के लिए आएंगे, जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे ना आपको, जब बेहतर समझ पाएंगे आप रेंज पे, आपको दिखाएंगे तब क्लियर समझ। उसमें से 3 सेकंड के लिए एक्सपोजर मिलता है और 7 सेकंड के लिए रेड लाइट होती है। गुड इवनिंग सर। 25 मीटर स्कोर कितने का इसका सीरीज, वो कितने का होता है सर? 60 शॉट का होता है या इसका मतलब 30 शॉट का ही होता है सर? 60 का। प्रिसिशन आपका 30 शॉट का होता है और ड्यूलिंग आपका 30 शॉट, टोटल मिला के आपके हो गए 60 शॉट। नरेश सर मुझे 25 मीटर। गुड इवनिंग सर। सर एक इंफॉर्मेशन चाहिए सर। ओलंपिक तक पहुंचने के लिए क्या पाइपलाइन है? जैसे कि हम सारे एनआर और आईएसएसएफ है, तो एक पूरी सीक्वेंस बताओगे? ओके, ये एक सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलूंगा, ऑलरेडी 21 है, एक आध क्वेश्चन और मिल जाएंगे। आप डायरी में नोट करो जैसे सर बता रहे हैं, एक एक करके डायरी में नोट करो। हम ऐसा इस तरीके से शुरू हो रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है शूटिंग क्या है। आपने इंटरनेट पे सर्च किया, आपको कोई नियर बाई शूटिंग क्लब नहीं, नियर मी ऐसा करके गूगल में आपने सर्च किया, आपने देखा कि एक क्लब में गए आप, वहां पे कोई कोच साहब हैं, उनसे बात की आपने। सबसे पहले है आपको किसी क्लब में एडमिशन लेना, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलेगा। और सबसे उससे भी पहले ये है कि जिस बच्चे के लिए आप शूटिंग के लिए लेके जा रहे हो वो एलिजिबल है या नहीं है। 10 ईयर्स एयर के लिए और 12 ईयर 25 मीटर के लिए मिनिमम होता है। फिर वो कोच जाके आपको बताएगा कि ये शूटिंग करने, अभी इसकी मसल्स पावर, उसकी बिल्ट और इसका कैसा क्या है। अगर वो उसमें क्वालिफाई होता है प्री स्क्रीनिंग में कोच की, तो आप उस क्लब में एडमिशन ले सकते हैं। अगर वो समझदार कोच होगा, जैसे आप लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है तो वो सारी चीजें देखेगा कि इस बच्चे को अभी शूटिंग करानी चाहिए भी या नहीं करानी चाहिए। उसका बिल्ट, फिजिक्स, उसकी हेल्थ, मसल्स, एवरीथिंग, सारी चीज देख के अगर स्क्रीनिंग में वो पास होता है तो उसको एडमिशन ले लिया जाता है। यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है, 0 से एक ओलंपिक की। यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। जब वो शूटिंग में थोड़ा अच्छा करने लगता है तो उसका हर स्टेट में एक प्री स्टेट होता है, लाइक हरियाणा प्री स्टेट, दिल्ली प्री स्टेट, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक माना जाता है। जब वो उसे क्वालिफाई करता है एक स्पेसिफिक स्कोर को, उसके बाद वो खेलता है स्टेट। स्टेट क्वालिफाई करने के बाद जैसे ही स्टेट में वो एक डिजायर स्कोर मार लेता है, उसको फिर नॉर्थ जोनल, नॉर्थ जोन, साउथ जोन या कोई भी आप बोल सकते हो, जोनल इवेंट खेल सकता है या प्री नेशनल खेल सकता है, जीवी मावलंकर। तो इन दोनों में से कोई भी एक इवेंट में क्वालिफाई कर लेता है तो वो क्वालिफाई हो जाता है नेशनल के लिए, एनसीसीसी के लिए, एनएफसीसी के लिए। जब वो नेशनल में खेलने जाएगा फिर वो वहां पे एक कुछ डिजायर स्कोर होते हैं जो इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल के लिए स्कोर रखे जाते हैं। जैसे पिस्टल में 565 है सीनियर का, और स्टैंडर्ड पिस्टल में आई थिंक 550 है। तो ऐसे करके वो एक स्कोर अचीव करता है तो वो इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल के स्कोर, ट्रायल देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। फिर आप उनमें से जिस स्कोर में, जैसे नेशनल में आपने स्कोर अचीव किया, 2 ट्रायल और हो गई, या साल भर में आपकी 6 ट्रायल्स होती हैं, उसके 4 टॉप स्कोर लिए जाते हैं या 5 स्कोर लिए जाते हैं, तो आपका नेशनल स्क्वाड बनता है। तो जो टॉप 6 बंदे होते हैं, टॉप 6 बंदे उसमें से नेशनल स्क्वाड में आ सकते हैं। और डिपेंड अपॉन एनआरआई की पॉलिसी कि वो 3 लेते हैं, 8 लेते हैं, 6 लेते हैं। तो इस तरीके से स्क्वाड में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। जब नेशनल स्क्वाड में आ गए, लाइक अब वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो टॉप 3 शूटर रहेंगे रैपिड फायर के, तो टॉप 3, राजीव जी आप अपना कैमरा ऑफ कीजिए या बैठ जाइए। कैमरा ऑन कर रखा था।
तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आप वर्ल्ड चैंपियनशिप का टॉप 3 है, रैपिड फायर के 3 टॉप शूटर्स हैं, वो सिलेक्ट होकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए। तो अब इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल आपको समझ में आएगा, इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल से स्क्वाड में आया और इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल से आप इंटरनेशनल खेलने लगे। लेकिन अब एक ही पड़ाव बचा है, दैट इज ओलंपिक। ओलंपिक में कैसे जाया जाए, ओलंपिक में कौन जाएगा, कौन सिलेक्शन होगा। जैसे वर्ल्ड वहां पे होते हैं कोटास, ओलंपिक कोटे होते हैं। तो ये नहीं है कि इंटरनेशनल में गए और वहां गए तो हमें कोटा खेलने को मिलेगा। वहां क्या है, अगर आपने फर्स्ट, मान लो 3 कोटे हैं रैपिड फायर में, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएंगे तो आपको एक कोटा मिलेगा, और वो एक इवेंट में एक कंट्री से ओनली 2 पार्टिसिपेंट को ही मिलता है। ओलंपिक में टीम नहीं होती है, ये भी बात समझिए। जैसे ओलंपिक में 3 बंदे खेल के एक टीम बनाए, नहीं, वहां इंडिविजुअल खेला जाता है। मिक्स है तो मिक्स खेला जाएगा। तो रैपिड फायर में अगर आपने अपना एक कोटा ले लिया तो आप ये मत सोचिए कि आप ओलंपिक कोटा लेके आ गए आप ही खेलेंगे। वो देश के लिए कोटा होता है, यानी कि इंडिया के लिए रैपिड फायर, जैसे मनु भाकर लेके आई मान लो एयर में, एयर पिस्टल सौरभ चौधरी लेके आया एयर में, तो वो एयर में सौरभ चौधरी इंडिया के लिए लेके आया है। भले ही सौरभ चौधरी लेके आया है तो ये कंपलसरी नहीं है कि उसमें सौरभ चौधरी खेले। फिर यहाँ पे ओलंपिक जाने से कुछ महीने पहले हमारी ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल्स होती हैं। फिर उसमें जो टॉप बंदे रहते हैं, 2-2 जो जितने कोटे हैं हमारे पास, हर इवेंट में अब की और 15 में से 15 कोटे थे हमारे पास, तो हर इवेंट की ट्रायल होंगी, जो उनमें से टॉप पर 2-2 होंगे वो ओलंपिक खेले जाएंगे। इसमें किसी को कोई शक शंका है तो बताइए। Point is very clear, but one more question to you, सर। जो हमारा फ्री पिस्टल अभी जो वुमेन्स के लिए स्टार्ट किया है, उसका पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया क्या है? हाउ टू पार्टिसिपेट वुमेन्स इन 50 अब की बार एनआरआई ने इसमें पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया यही रखा था कि कोई स्पोर्ट्स 10 मीटर में या 25 मीटर में क्वालिफाई है तो वो खेल सकते हैं। बट इसका स्टिक क्राइटेरिया अब की बार आपके पास आ जाएगा। जस्ट ये प्रमोट करने के लिए था अब की बार जो नेशनल में हुआ। बिकॉज सर मैं एमपी स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्टूडेंट है शी इज सब यूथ कैटेगरी एंड उसने खेला भी एंड क्वालिफाई भी किया, बट ना उसे सर्टिफिकेट मिला एंड ना उसे प्री नेशनल या नेशनल खेलने के लिए कोई किसी तरह से मतलब बताया गया। सर हमने बहुत कोशिश करी थी। ये डायरेक्ट एंट्री थी नेशनल के लिए। मैंने बताया कि इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए इमीडिएट जो गवर्निंग बॉडी होती है उसने डिसीजन लिया था। तो इसमें काफी प्रॉब्लम भी आ रही थी क्योंकि छोटी लड़कियां थी और वो पिस्टलें जो इंडिया में है सारी की सारी लड़कों की हैं, क्योंकि मैन इवेंट होता रहा है। तो वो उनकी ग्रिप्स आगे तक घुस जाती हैं, मतलब छोटा हाथ है लड़की का और लड़के का थोड़ा मोटा हाथ होता है, तो आगे तक हाथ घुस रहा है, तो काफी समस्याएं भी। और जो ग्रिप का मैंने बताया था ये टच नहीं होना चाहिए, इस टाइप के हमें इक्विपमेंट कंट्रोल में लेके प्रॉब्लम्स भी आई हैं। तो इसका कोई मावलंकर या कुछ नहीं हुआ था, ये डायरेक्ट एंट्री थी। अब की बार जो एयर और इसमें क्वालिफाई थे सभी शूटर को मौका दिया गया। तो सर जो अभी अपकमिंग केसेस है, हाँ, इसके आने वाले टाइम में अभी जिसने जो स्कोर किए हैं प्रॉपर तरीके से इसका क्राइटेरिया नेक्स्ट टाइम पे मिल जाएगा। तो सर जो अपकमिंग सर केसेस है उसमें एलिजिबल रहेगा क्या पॉइंट, मतलब फ्री पिस्टल केसेस में? बिल्कुल रहना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल एक नया है, अगर एनआरआई इसको शुरू करना चाह रही है तो एलिजिबल करेगी। और कई सारी चीजें आजकल ऐसी हो रही हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा आईएसएसएफ में भी कंटिन्यू उतार चढ़ाव हो रहे हैं। हर महीने 2 महीने के बाद फाइनल का फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है। तो ये किस उद्देश्य से है, एक बार हम जब कुमार सरेंद्रा का आएगा, अगर उसमें सर्कुलर में ये इवेंट होगा तो जरूर इन लड़कियों को बच्चियों को प्रिविलेज मिलेगा, ये शूटर सभी खेल सकती हैं। हाँ बिकॉज सर अभी सडनली लोगों ने जो स्कोर जो हाई किया है एयर में भी, वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। बिकॉज इन लोगों ने सीधे उठा के 550 तो कर दिया, 555 कर दिया है। और जो बच्चे हमारे जैसे जो मेरा सब यूथ का या यूथ का लड़का था वो लास्ट ईयर के उसने सारे ट्रायल दिए हैं, 550 भी अचीव किया है, बट अब सडनली उन्होंने उठा के 555 स्कोर कर दिया। एक ये वन साइड हो गया। सेकंड साइड इसका ये दिक्कत आ रही है कि अब वो दोबारा ट्रायल देने के लिए एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि उसका इस बार जो एनएससीसी है उसमें उसका स्कोर सपोज 48 रह गया, तो वो भी एलिजिबल नहीं हो रहा है इस चीज के लिए। तो इसके लिए कोई विंडो ये लोग ओपन कर रहे हैं या लाइक जो अभी करंट पॉलिसी उसी के हिसाब से? एक्चुअली हमारा जो आज का टॉपिक है पॉलिसी नहीं है, और जो ये क्वेश्चन एक स्पेसिफिक है। अगर आप देखो इसका मैं इसके लिए जी मैं शगुन मैम से एक्स्ट्रा टाइम लेके इसके लिए बात करना चाहूंगा बाद में। आप प्लीज कंटिन्यू करें सर। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर। एयर पिस्टल का फाइनल बता दो सर एक बार। आप एनआरए के साइट पे जाके उसमें देखो या उनसे पूछो
नरेश इसके बारे में पवन जी आप इसके बारे में एनआरआई को मेल कीजिए। यस मैम, यस मैम। हम सिर्फ यहाँ पर आपको टेक्निकल क्लास ले रहे हैं। 25 मीटर का सर। अभी एक आदमी एक कोच कोई भी बताइए। एक क्वेश्चन था सर। हाँ नरेंद्र जी आप बताइए, बाकी चुप रहे। नरेश यहाँ पर मैं इनको एक क्वेश्चन का इसका आंसर दे दूं जो मेरे से पूछ रहा था कि उन्होंने वो कह रहा है कि 50 था आप 55 कर दिया। आप अपने स्टूडेंट्स को 50-55 पे क्यों रख रहे हो? आप उसे कहो 600 में से 600 मार, 590 से नीचे मार ही ना। आप उसका लेवल ही 50 और 55 तक रख रहे हो, फिर ओलंपिक की बात करते हो। तो इतना ट्रेंड करो बच्चे को, इतना उसके दिमाग में रखो कि वो स्कोर पे जाए ना, वो प्रोसेसिंग पे अपना बेस्ट दे। अगर आप 50-55 पे चलो, अब 55 पे उसे दे दिया ट्रायल का मौका, उसके बाद क्या करेगा? वो 55-56 पे ही बैठ जाएगा। तो ऐसा बच्चे के दिमाग पे मत डालिए कि स्कोर ओरिएंटेड कि भाई तुम इस पे, उसको कहो बेटा गिव योर बेस्ट और उसको 100% वाला बनाइए, 110 मारिए उसे, कहिए ओके, सोच उसकी आगे बढ़ाओ, ना कि 50-55 पे ना लगे रहो। बच्चा उतना ही सोचेगा, फिर आपको फील होगा। फिर ऐसा बच्चे को ऐसा ट्रेंड करो कि उस बच्चे को घर से बुला के कंट्री के लिए खेलने के लिए बोला जाए, ऐसा ट्रेंड करो। थैंक यू नरेश। पिस्टल फाइनल का बताओ सर। एक मेरा भी नरेंद्र जी बताइए आप। सर जो आपने ये 25 मीटर एंड सेंटर फायर पिस्टल ये लिखा है, ये 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल होता है या 25 मीटर ही बोलते हैं इसको? 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल जूनियर के लिए बोलते हैं। इसका एक्चुअल नाम है 25 मीटर पिस्टल, और ये ऑटो अंडरस्टूड है वुमेन के लिए। अगर इसको अलग से डॉक्यूमेंट्री क्लासिफाई करते हैं तब हम इसमें वुमेन लिखते हैं, और जहां जैसे इंडिया में जूनियर का भी होता है, ये ओलंपिक इवेंट में जब बोला जाएगा ये 25 मीटर पिस्टल बोला जाएगा। इट्स ऑटो अंडरस्टूड ओनली वुमेन का। सर सुमेर जी काफी देर से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सुमेर जी आप बताइए। सुमेर जी। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैच स्टार्ट, जैसे सर मैच स्टार्ट होता है उससे पहले जो अनबॉक्स की कमांड देते हैं सर, उस टाइम अगर शूटर से एयर रिलीज हो जाए तो उससे कोई दिक्कत होती है क्या सर? डिस्क्वालीफाई होता है। और सर जैसे EST पे मैच हो या फिर जैसे टारगेट पे हो, लास्ट शॉट हो, और अगर वो डबल लोड हो जाए सर उसमें क्या सिस्टम रहता है? दोबारा बताएंगे एक बार क्वेश्चन सर। जैसे EST पे मैच हो या ISR का हो, फिर उसके अंदर लास्ट शॉट होता है और लास्ट शॉट से डबल लोड कंफ्यूजन हो, अगर वो फिर भी चला दे तो लास्ट होता है या पेनल्टी लगती है, उसका क्या रहता है? आई एम रियली वेरी सॉरी सुमेर जी, ये मुझे सुनने नहीं दे रहे, एक बार फिर बताइए सर। लास्ट कार्ड में डबल शॉट सर मेरा ये पूछ रहे हैं। हाँ लास्ट कार्ड में डबल शॉट लग गया, ये कह रहे हैं आप? लास्ट शॉट जैसे मैच का खत्म होने वाला जैसे 60 शॉट है तो वो लास्ट वाला शॉट और वो डबल लोड हो जाए और वो डबल चल जाए तो उनका किस प्रकार? मैंने आपको बताया लास्ट शॉट 60वां शॉट आप चला रहे हैं 60th, और आपका डबल शॉट है, ठीक है? तो आप ये अगर जस्टिफाई हो जाता है कि ये डबल शॉट लोड होके चला है तो आपको उसमें से हाईएस्ट शॉट मिलेगा। अगर वो कार्ड पे है तो मतलब ऊपर वाला शॉट मिलेगा आपको, और EST पे है तो पहले वाला शॉट मिलेगा। रूल सेम रहेगा चाहे वो पहला शॉट है चाहे आखिरी शॉट है। सर EST तो रेडी नहीं करेगी ना सर अगले शॉट को? पेनल्टी किस प्रकार से कर लेती है सर? वगैरह लगेगी क्या? हाँ कोई पेनल्टी वगैरह रहेगी क्या सर? क्योंकि वो लास्ट शॉट है डबल चल गया, यानी कि 61 शॉट काउंट होंगे या फिर कैसे रहेगा? 61 नहीं, अगर वो ये क्लियर होता है कि ये डबल लोडेड शॉट है तो वो जो ऊपर वाला शॉट आपको ऊपर वाला शॉट मिल जाएगा और नीचे वाला अनल हो जाएगा, उस पर कोई पेनल्टी नहीं होती है। लेकिन तुरंत आपको रेंज ऑफिसर को बताना है कि बताना पड़ेगा सर। आपको बार बार बोल रहा हूँ ये जस्टिफाई होना चाहिए। हाँ सर टारगेट पे तो, क्योंकि टारगेट पे तो वो दिखता है, EST पे तो चलो कि फिर भी पता लगे या ना लगे, मगर टारगेट पे तो सर वो 61 शॉट पूरा कंप्लीट पता लग जाता है कि हाँ ये 41वां शॉट है। लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा ना, आप चुपचाप टारगेट जमा करा के आ गए और वहाँ क्लासिफिकेशन में वो चेक करेंगे, वो तो बोलेंगे एक्स्ट्रा शॉट मार रखा है सर। तो जैसे बता दे तो सर उसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे? आपको बताना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है सर, मैं इसको बता सकता हूँ। सर अनिल बात कर रहा हूँ सर। सर मैच में मेरे प्रोटेस्टिंग का हम थर्ड पार्टी का प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी थर्ड शूटर का?
सर थर्ड पार्टी का प्रोटेस्ट। एक क्वेश्चन है। अनिल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सर मैं एक दूसरा शूटर का प्रोटेस्ट कर सकता हूँ क्या? क्यों? मेरे को डाउट हो गया था। क्या डाउट हो गया आपको दूसरे का? नहीं, मेरा सवाल क्या है, अभी दूसरा शूटर का मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ क्या? उसका स्कोर ठीक है नहीं तो गलत है? नहीं, दूसरे का प्रोटेस्ट का आप क्यों करेंगे? देखिए आपको ऐसा लग रहा है कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है आपको, क्या लग रहा है वो बताइए ना मुझे, आप तरीके से बताएंगे। अभी एक सीबीएसई का मैच चल रहा है, सीबीएसई में ऐसा हो गया है, वो लोग दूसरे का प्रोटेस्ट किया है, हम लोग करके उन लोगों का स्कोर कम आ गया, वो लोग ज्यादा दिया है, वो लोग अभी बोल रहा है एज पर एनआरए रूल्स दूसरा का प्रोटेस्ट नहीं करना है। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये कंप्लेन है गवर्निंग बॉडी के पास सीधी। ओके, ऑर्गेनाइजर होते हैं जो वहां का ऑर्गेनाइजर है या गवर्निंग बॉडी है, उस स्पेसिफिक डाल दो उस पे आप कंप्लेन करिए, ये रूल कोई नहीं है। एक चीज बताओ सर, जैसे ना शूटर के पास टाइम कम रह गया सर और पेपर टारगेट पे मैच है सर अपना, तो एक टारगेट छोड़ के एक टारगेट पे जैसे डबल शॉट कर देता है, डबल शॉट चला सकता है ओनली 2 बार, ओनली 2 बार ही चला सकता है। कि जैसे आपने लास्ट वाला शॉट है, डबल शॉट चलाए, एक छोड़ दिया, फिर डबल शॉट चलाए, फिर एक छोड़ दिया, तो ये डबल शॉट वाली कार्रवाई ओनली 2 बार ही कर सकता है। नेक्स्ट सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर, शॉर्ट वैल्यू और स्कोर वैल्यू में कितना डिफरेंस है? यस, शॉर्ट वैल्यू, पहले शॉर्ट वैल्यू सोचिए। अगर आपने गोली चलाई 25 मीटर में, नॉर्मली आती है 25 मीटर में आता है, शॉर्ट वैल्यू प्रोटेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, स्कोर वैल्यू इसके बाद बता रहा हूँ। शॉर्ट वैल्यू का क्या है, आपने 5 गोली चलाई और आपकी टारगेट पे गोली आई 4 या 5 आई 0, मिस यानी कि कुछ भी ना आना या 0 आना, इस पे आप प्रोटेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि यस मैंने बहुत अच्छी गोली चलाई थी और गोली होनी चाहिए। तो हमारे पास पीछे कंट्रोल शीट होती है, टारगेट, ये मान लो टारगेट है और इस टारगेट यहाँ पे फेस है, ये कंट्रोल शीट होती है और इसके 1 मीटर बाद कंट्रोल टारगेट, इसका बैकिंग टारगेट होता है। तो वहां पे होल मिल जाता है, हमें क्लियर पता लग जाता है गोली वहां तक पहुंची या नहीं पहुंची, फिर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया शॉर्ट वैल्यू, यानी कि मेरा शॉट दिखा ही नहीं, शॉट मिला ही नहीं, बट मेरा शॉट है वहां। तो अगर आप सही होते हैं तो आपकी फीस नहीं लगती और प्रोटेस्ट अपल्ड होती है। इसमें सेकंड पार्ट आता है स्कोर वैल्यू। स्कोर वैल्यू क्या होता है, आपने गोली चलाई और आपके मॉनिटर में शो हुआ ये 4 पे हिट है और शूटर इतना कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरी गोली तो 8 या 9 से बाहर जा ही नहीं सकती, ये 4 में कैसे आ गई, तो उसको बोलते हैं स्कोर वैल्यू प्रोटेस्ट। दोनों के रूल अलग हैं, जो पहले वाला था उसका 6-10-8, 8-10-3 है और इसका है 6.15.5.2C अदर देन 0 उसमें लिखा होता है। तो इसमें अगर आपका 4 में ही गोली मिलती है, EST एग्जामिनेशन होता है उसके द्वारा, अगर आपकी वापस 4 में ही गोली मिलती है इसमें -2 हो जाएंगे। अगर आपके एग्जामिनेशन के बाद पता लगता है कि गोली 4 में नहीं ये तो 8 में है, तो आपका कुछ माइनस नहीं होगा और आपका 8 क्रेडिट हो जाएगा। और शॉर्ट दोनों में समझ में आ गया होगा शायद। सर एक क्वेश्चन है सर, 8 में है और वो 4 में, मेरे को समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, EST में कई बार माल फंक्शन होने, वैसे आज तक बहुत रियर चांस होते हैं ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने पूछा कि जैसे कोई गोली चली और वो दिखा रही है आपके मॉनिटर में 4 पे और आपने बोला कि मेरी 4 में गोली नहीं लगी, तो इसे स्कोर वैल्यू प्रोटेस्ट बोलते हैं। 4 या 5 में भी आप मान लो कुछ भी दिखा सकता है, डिस्प्ले गलती से दिखा रहा है और आपने वो शॉट नहीं मारा है, आपने मारा 9-10 में, तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसका नाम है स्कोर वैल्यू प्रोटेस्ट। सर इसमें क्रॉस फायर होता है तो क्या रूल्स है उसमें? क्रॉस फायर मान लो फायरिंग पॉइंट A फायरिंग पॉइंट B पे, यानी कि 10 वाला 11 पे मार देता है, तो साइटर में कोई पेनल्टी या कोई वार्निंग नहीं है, उसको समझा दिया जाता है कि आपको नहीं चलाना है। और 25 मीटर में स्पेशली कंपटीशन के दौरान भी अगर क्रॉस फायर हो जाता है तो ऐसे में जिसने रिसीव किया है
मान लो ए ने मारा बी वाले पे, 10 ने 11 वाले पे मारा है, तो 11 वाले पे 6 शॉट हो जाएंगे और 10 वाले पे 4 रह जाएंगे, ठीक है। यस जिसके 4 है उसका ऑलरेडी लॉस हो गया। यस सर। और जिसके पास 6 है शॉट उसको 5 देने हमें। अगर हमें क्लियरली आइडेंटिफाई होता है, उसका प्रोसीजर है कैसे आइडेंटिफाई होता है, तो अगर हमें आइडेंटिफाई होता है कि इसमें से ये वाला इसने क्रॉस आया है तो उसको हम हटा देते हैं, अनल कर देते हैं। अगर हमसे कोई मान लो गलती से भी आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाता 6 में से क्रॉस फायर कौन सा आया है, तो हम क्या करते हैं उसमें से हाईएस्ट वैल्यू शूटर को, बेनिफिट ऑफ डाउट पे हाईएस्ट वैल्यू शूटर को दे देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर नमस्कार सर। वन क्वेश्चन सर प्लीज। You should ask the last question. ये नरेश सर की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपकी क्लास लेने आए हैं। एक एक करके पूछिए। स्कोर वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये आपको मेरे से मिलना पड़ेगा। ऐसे ये एक पूरा कोर्स होता है EST वाला, 6 से 7 दिन का एक प्रोसीजर है काफी बड़ा। तो ये मैं क्लास में तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा सर, आपको 25 मिनट ड्यूटी पे हो तो वहाँ तो नरेश सर वहाँ पर होंगे प्रैक्टिकल में, तब आप उनसे कुछ पूछ सकते तब हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे होता है। थैंक यू सर। नमस्कार। हाँ नवीन जी बताइए। सर ये किसी का माइक चालू है, प्लीज उनको बंद करने बोलिए ना, प्लीज डिस्टर्ब हो रहा है। सबको कर देते हैं एक बार। सर म्यूट ऑल। ओके सर बताइए। एक अनम्यूट कीजिए और बोलिए एक आदमी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी नवीन जी बोलिए। नवीन जी सर जैसे अभी मैं बताया ना कि सर अभी इस बार हुआ था, एक बच्चा सर अपने मैच के दौरान वो 17 या 18वां शॉट उसका था, वो लाइट जाने की वजह से सर एक ही कार्ड पे 2 शॉट चला दिया था और वो लास्ट डिटेल थी। और सर जहां पे वेन्यू था वहीं के बच्चे उस डिटेल में थे और सर उस बच्चे का वो काउंट ही नहीं हुआ, कोई भी शॉट काउंट नहीं है, वो कार्ड ही कैंसिल कर दिया गया। 20 शॉट का मैच था, फाइनली 19 का उसका काउंट हुआ, 1 माइनस कर दिया गया और वो बच्चा सर 2 पॉइंट से आउट हुआ था। कौन सा कंपटीशन था ये सर SGFI स्कूल गेम हुआ था ना यहाँ पे मेरठ में। वहां पे कोई क्वालिफाई ऑफिशियल नहीं था क्या? सर अब क्या था ये नहीं बता सकते सर, मनोज सर थे जो कि वो खुद से देखे थे, क्योंकि सर 4 ही 5 बच्चे थे और इसमें बताना न बताना भी था कि हाँ बताओ नहीं, वो खुद से देखे थे भी यहाँ ऐसा हुआ है, बट फिर भी वो आउट कर दिए। जो आप सिचुएशन बता रहे हैं ना कि लाइट चली गई हाँ और सर 2 शॉट चले, तो वो सारी कंडीशन है ना सर, वहां पे पूरी जस्टिफाई करके देखनी होती है कि हुआ क्या है एक्चुअल में फैक्ट। तो सर डिसीजन रूल मैंने आपको बता दिया, एक कार्ड पे 2 शॉट चला सकते हैं, 2 बार रिपीट कर सकते हैं। जी जी सर पता वहाँ डिसीजन कौन क्या ले रहा है सर, मैं रूल बता सकता हूँ ओनली। ये सर उस टाइम है सर, मैं किसी भी ऑफिशियल को गलत या सही यहाँ पे नहीं ठहरा सकता। उसने क्या ऑब्जर्व किया उस टाइम पे, उसने क्या देखा है। मेरा एक क्वेश्चन टारगेट से। हाँ जी अभय जी आप बताइए अभी। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताइए। सर मेरा एक टारगेट से क्वेश्चन है सर, जैसे नेशनल में क्या होता है, हम पीटी करते हैं, जैसे भोपाल में पीटी हो रही थी तो जो स्विच टारगेट है उसमें रोल नहीं चल रही थी। भोपाल में स्विच टारगेट में देखो 2 तरह के टारगेट हैं। आपने दिल्ली वाले टारगेट देखे हैं? हाँ देखा हूँ मैं साहब। ओके, भोपाल वाले भी आपने देखे हैं? जी साहब। जो दिल्ली वाले टारगेट हैं वो माइक बेस्ड हैं। ये EST कोर्स होता है कि टारगेट का फंक्शनिंग क्या है, उस पे 4 ऐसे करके आपका एक टारगेट होता है, इसके 4 कोने होते हैं, इन पे 4 माइक लगे होते हैं। माइक जब वो रबड़ को काटते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है जिससे आपका शॉट पता लगता है। ये हो गए माइक बेस्ड जो दिल्ली वाले हैं। और जो आपके भोपाल वाले हैं यहाँ पे लेजर बीम लगी होती है चारों कोने पे, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल बेस्ड। यहाँ पे वो एक लेजर बीम क्रिएट करते हैं, जैसे गोली निकलेगी लेजर में से तो वो उस लेजर को काट के आगे जाएगी, तो उसके लिए वो तो सर हो गए सेंसर उसके हो गए। हाँ सेंसर के और एक मुझे सेंसर माइक और बेस्ड हो गए, एक सेंसर हो गए आपके लेजर बेस्ड। मुझे एक सवाल उसमें ये है कि मैच के दौरान जैसे शूटर्स क्या आते हैं, जैसे कि मान लीजिए 21 को जिनका मैच हुआ 21 से स्टार्ट था और जिनका 22-23 को है, तो 22 को है दूसरे दिन, तो जो रोल उसमें फायर पहले हुई है, जो पहले डिटेल वाली फायर हुई रोल जो नीचे आ जाता है ये शॉट चलने के बाद, उसको वापस फोल्ड करके टेक्निकल जो बंदे होते हैं उसको
फीड करते हैं उसमें। इसमें कभी कभी मैंने देखा भोपाल वाले में रोल होता ही नहीं है सर, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। माइक और फोटो वाला ओनली दिल्ली वाले में रोल है, भोपाल वाले में रोल होता ही नहीं है। इस बार तो साहब चल रही थी, नेशनल में चल रही थी रोल वाली। इस वाले में हाँ, मैं वहाँ 24 दिन सारे के सारे मैच मैंने कराए हैं। पीछे जाके पूरा बट रेडी करना, करवाना, चेक करना। नहीं था 25 मीटर में कोई रोल नहीं था भोपाल में। नहीं होता सर। 10 मीटर की बात कर रहा हूँ सर मैं। 10 मीटर आपने 10 मीटर में शुरू की थी सर बात। हाँ 10 मीटर की बात। 10 मीटर में रोल होता है। हाँ जी 10 मीटर में रोल होता है। हाँ, मैं उसमें वो क्वेश्चन मेरा ये है, वो आप सुनिए मैं बताना क्या चाहता हूँ। जो रोल पहले फायर हुई है पहले डिटेल वाली, हाँ, तो सेकंड डिटेल जब हम कर रहे हैं उसमें तो कभी कभी जो दोबारा रिवर्ट मैं समझ गया आपका। यूज रोल मैच में यूज नहीं होती है। मैं बाकी जगह भी इस नेशनल का तो नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले भी कई जगह देखा हूँ कि जो उसको रोल जो आ गई है नीचे उसको रिवर्स करके जो टेक्निकल बंदे लगा दिए हैं 10 मीटर में। 10 मीटर में सर किसी भी एनआरआई के कंपटीशन में ये चीज हो ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता। हमेशा फ्रेश रोल मिलता है, फ्रेश रोल, क्योंकि उसका एक तरीका है, किसी का कोई शॉट मिस हो गया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो नई रोल लगाई जाती है। हाँ, जैसे बीच बीच में होता है क्या ना कि आप शॉर्ट एमिंग एरिया ले रहे हैं तो पहले से वो बीच होल दिखाई देने लगता है, जो शूटर को टारगेट फोकस होने लगता है, जिसके वजह से अगर डबल आई डोंट नो सर, लेकिन जो आपका मैच कंपटीशन होगा उसमें आपको फ्रेश मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो शूटर को बोलना चाहिए मेरा ये फ्रेश नहीं है, मेरा फ्रेश लगाइए। हाँ, मैं मतलब बता सकता हूँ वहाँ पे ना, अगर इस टाइप का कुछ भी शूटर कैन डिमांड। नहीं तो आपकी शॉट मान लो मिस हो गया, 0 दिखाया, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे 0 है या सही शॉट है? शॉर्ट वैल्यू प्रोटेस्ट कैसे करेंगे आप? जी सर जो शॉट वैल्यू और स्कोर वैल्यू बता रहे हो आप, ये हर एक इवेंट में अप्लाई है सर? ये हर एक इवेंट में अप्लाई, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, ये मिक्स इवेंट में 10 मीटर मिक्स का एक प्लीज बता दीजिए सर। 10 मीटर मिक्स का जो सुबह पीपीटी हुआ था, हाँ, तो उसमें 40 शॉट्स का डाल रखा सर। हाँ, और टाइमिंग भी, पर वो नेशनल में जो मिक्स इवेंट है वो 30 शॉट ईच हुआ था इस वाले में। जी सर, जी सर। अभी जो सुबह का जो पीपीटी है उसमें हाँ, 40 शॉट है उसमें, और टाइमिंग भी बताया गया। तो वो उस चीज को थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एक सेकेंड, ये पीपीटी जो नए वाले आए थे उससे पहले है। आप मुझे एक सेकेंड, 10 मीटर का मिक्स बोल रहे हैं ना आप? जी सर, जी सर। हाँ, ये रिवाइज हो चुका है। आई एम रियली वेरी सॉरी, उसको सभी करेक्ट कर लें अभी। ये 30 शॉट हो चुका है कोर्स ऑफ फायर में। और लेट मी अपडेट ऑल्सो, मैं भी इसको अपडेट करता हूं। और इसकी 15 मिनट बिफोर इट इज सब्सिक्वेंट कॉल्ड द एक्चुअली। हाँ, ओके, उसमें जस्ट चेंज यही है सर। थैंक यू वेरी मच, आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई है। और ये पहले रूल 50 का ही होता था, अब ये चेंज हो गया है थोड़ा, और हमें अपडेट कर देना चाहिए था। यहाँ जो ये कोर्स ऑफ फायर है ये वाला, जी सर, जी सर, जी सर, 80 कंपटीशन शॉट्स लिखा है। हाँ, इसको ये 30 हो गया है और ये भी 30 हो गया है, और मेरे ख्याल में ये टाइम 40 हो गया अभी। राइफल में तो 30 मिनट्स है सर, पिस्टल में अभी तो बता देता हूँ, ये मेरे सामने ही है। शॉट 30 मिनट्स अभी मेरे सामने ही है, मैम एक बार क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल 30 शॉट 30 मिनट 30 मिनट। ये चेंज हुआ है, मैंने अपनी स्लाइड में अपडेट नहीं किया था, तो ये भी इसमें भी अपडेट हो गया अभी। थैंक यू वेरी मच। आप एयरफोर्स से ठीक कह रहे हो? मैं आईटीबीपी से सर। आईटीबीपी, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी 30 शॉट के लिए 30 हो गया, टोटल 60 शॉट। नया रूल फाइनलिस्ट कितने निकलते हैं सर? हाँ जी सर, तो इसमें फर्स्ट वाले में जो 30 कंपटीशन, हेलो, एक आदमी, मिक्स वाले में फाइनलिस्ट कैसे निकलते हैं सर? सर उसमें, हेलो सर, जो अभी आपने लिखा हुआ था उसमें 30 कंपटीशन शॉट और 30 शॉट पर टीम मेंबर, तो इसमें सर 60 कंपटीशन शॉट आएगा ना यहाँ पे? हैप्पी, थैंक यू सर। थैंक यू। ये स्क्रीनशॉट, ये अपनी स्लाइड जो शेयर की है उसको भी अपडेट कर लें आप।
सर एक क्वेश्चन है ये सर ये नई वाली स्लाइड शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये दोबारा आपको शेयर कर दूंगा। सर मिक्स इवेंट में फाइनलिस्ट कैसे निकलते हैं? फाइनल 6 टीम होती हैं। फाइनल का अलग से क्लास या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए, देखेंगे मैडम अलाउ करेंगी, या फिर ऐसे कुछ टाइम निकला तो एक क्लास उसकी बनवाएंगे, क्योंकि फाइनल का पूरा एक क्लास चाहिए फाइनल के लिए। रूल में अगर फाइनल घुसाएंगे हम तो ना तो रूल रहेगा ना फाइनल रह पाएगा। राइट मैम? ठीक है सर, ओके। एक सर क्वेश्चन था कि आपने इंटरप्शन ऑफ मैच बताया था 3 मिनट और 5 मिनट्स का। हाँ, तो अगर उसमें लेस देन 3 मिनट्स मल्टीपल इंटरप्शन होता है मैच में, लाइट की वजह से या किसी वजह से, तो उसमें भी कुछ किया जा सकता है? मिलेगा आपको। मान लो रिज्यूम 3 मिनट से कम 3 मिनट हुआ, 3.5 मिनट या 4 मिनट में हुआ, फिर आपकी पावर सप्लाई कट ऑफ हो गई, फिर रिज्यूम हुआ, फिर कंटिन्यू हो रहा है 2-3 मिनट के बाद फिर हो गया, तो फिर आपको दोबारा मिलेगा। अच्छा, तो उसमें टाइम पॉज किया जाएगा, मतलब लेस देन 3 मिनट होता है तो टाइम पॉज किया जाएगा? हाँ, टाइम पॉज दिया जाएगा आपको, इसमें लिखा है ना। अगर लेस देन 3 है तो कुछ नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। सर मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर लेस देन 3 और मल्टीपल है, मतलब लेस देन 3 हो रहा है और बार बार हो रहा है मैच के दौरान, तो फिर जो रेंज ऑफिसर या जूरी है उस टाइम पे आपके मैच को पॉज करके उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि हर जगह हर रेंज पे ना एक पावर बैकअप होता है। अगर किसी भी जैसे लाइक करनी सिंह पे, भोपाल में या केरला बड़ी रेंज पे जाओगे तो पावर बैकअप होता है। ऐसा कुछ होगा तो वो कंटिन्यूअसली पावर बैकअप पे ही डाल देते हैं, तो पूरा मैच करा के उस चीज का रेजोल्यूशन होगा। अगर आप भोपाल में सिलेक्शन ट्रायल थी भोपाल में, तो उस दौरान 10 मीटर एयर जो रेंज है उस पे ऐसे ही हुआ था, मल्टीपल मैच में 3 टाइम्स हुआ था, बट वो 3 मिनट से लेस था। हाँ, तो उसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, ना ही टाइम पोज किया गया। हुआ वो ऐसे था कि 1.5 मिनट हुआ, फिर उन्होंने एमसीबी ट्रिप कर रहा था, एमसीबी उनका बार बार वो जाएं और फिर एमसीबी उठा दें, 1-1.5 मिनट बाद फिर उसको उठा दें, तो इस तरीके से हो रहा था, बट उसमें कुछ भी नहीं किया गया। तो वही अगर देखो, अगर स्पेसिफिक रूल के हिसाब से जाते हैं तो उसमें कुछ मिलता नहीं। ठीक है सर, अगर रूल से बाहर जाए तो थैंक यू नरेश। सर एक क्वेश्चन था मेरा, कल मनोज सर से भी अपना इम्पोर्टेंट टाइम आपके लिए निकाला है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, पूछ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन था, पूछने दीजिए मैम, लास्ट चीज को पूछने दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उसके तबीयत भी वो ठीक नहीं था थोड़ा, तो भी वो क्लास ले रहा है, आपको बिल्कुल शो नहीं कर रहे। यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।